साथियों नमस्कार। मैं आपको परमादेश रिट पिटीशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण देने वाला हूं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का एक मामला है जिस पर हम एक नज़र डालते हैं। एक महिला बलजिंदर कौर, उस महिला के पति हरियाणा के शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में काम किया करते थे। 17 नवंबर 2008 को उसके पति की मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। प्रारंभ के कुछ सालों में उसको ये लाभ दिया गया, लेकिन 19 नवंबर 2011 को गुरजीत सिंह के साथ एक हत्या का मामला था जिसमें उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा उसको सुनाई गई। पेंशन देने वाले विभाग ने उनके इस आचरण का हवाला देते हुए उनको पेंशन का लाभ देना बंद कर दिया था। महिला ने राज्य प्राधिकरण के समक्ष भी अपना मामला पेश किया, लेकिन वहाँ भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। बाद में उसने एक रिट पिटीशन, परमादेश रिट के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, परमादेश रिट उसने लगाई और उस रिट के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उस विभाग से संबंधित सभी रूल्स का सूक्ष्म अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी रहता है, अगर वो खुद किसी कदाचरण का दोषी पाया जाए तो उसको किसी प्रकार का कोई भी लाभ दिया जाना उचित नहीं है, ऐसा उन रूल्स में लिखा है। लेकिन यह रूल उसके उत्तरजीवियों पर लागू नहीं होते। जैसे कि फैमिली पेंशन वाले मामले में कोई सरकारी कर्मचारी, उसकी पत्नी या उससे संबंधित जिसको फैमिली पेंशन मिलनी है, वह व्यक्ति कदाचरण का दोषी पाया जाए तो वो उसके फैमिली पेंशन के लिए रुकावट नहीं है। ऐसा कहीं भी उन रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा कहीं भी उसमें मेंशन नहीं है। तरसेम सिंह जो उस महिला के पति थे बलजिंदर के, उनकी मृत्यु 17 नवंबर 2008 को सेवा के दौरान हुई थी। इसलिए याचिकाकर्ता को अन्य सराहनीय लाभ मिलना चाहिए, ऐसा रिट पिटीशन में लिखा गया था। अब फैमिली पेंशन रूल्स में कोर्ट ने ये पाया कि किसी गंभीर अपराध के पेंशन भोगी को दोषी ठहराने या सकल कदाचार के दोषी मामले में पेंशन को वापस लेने या ना देने की बात करते हैं, लेकिन परिवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सदस्य के बारे में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। जो बात मैंने आपको भी पहले बताई कि उन रूल्स के अंतर्गत परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो व्यक्ति खुद जॉब करता है, अगर वो कदाचरण का दोषी है तो उसको ऐसे लाभ नहीं दिए जाएंगे, ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत जिसमें कोई भी व्यक्ति हत्या करता है, हत्या के व्यक्ति की संपत्ति या उत्तराधिकार के आगे किसी भी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं सिर्फ इस लालच में उसकी संपत्ति आपको उत्तरजीवी के तौर पर मिल जाएगी, तो आप उसके लिए अयोग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उस महिला ने अपने पति की हत्या तो की नहीं, तो इसलिए उसको उसके लाभों से जो मिलने वाले हैं फैमिली पेंशन के तौर पर, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई हंस को नहीं मार सकता जो सुनहरे अंडे देता है। तो ये एक बहुत अच्छा जजमेंट था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, जिसमें आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 को भी एक बार पढ़ लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, आप पेंशन रूल्स से भी थोड़े से वाकिफ़ हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।